जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसलेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि तमाम स्टूडेंट्स का बेसिक प्रॉब्लम है। ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ जब वर्ड उनके पास नेटिव लैंग्वेज के जैसे उर्दू या हिंदी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब उनको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। स्पेशली इंटर के स्टूडेंट्स और मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको जब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है तो हमारे इंडियन और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि वो किस तरह ट्रांसलेट होगा। तो आज से हम जो है ना कि इस वीडियो के अंदर पहला लेक्चर जो होगा हमारा, इसमें लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 एक्सप्रेशन जो बेसिक्स हैं हमारी लैंग्वेजेस के, वो देखेंगे किस तरह वो उर्दू में होते हैं, हिंदी में होते हैं और उनको किस तरह आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला देखिए हमारे पास क्या है, बी अबाउट टू और बी गोइंग टू। अब ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं दोनों तकरीबन सेम सेम होते हैं, लेकिन इनमें माइनर सा फ़र्क होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बी अबाउट टू और दूसरा है बी गोइंग टू। जब आप उर्दू के अंदर, जब आप हिंदी के अंदर कोई ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जैसे मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, तो लगा हूँ या वाला हूँ वाले जब अल्फाज आप बोलते हैं तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन पे हम बात करते हैं। देखिए, जब हम कहेंगे कि मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, जब इसको हम उर्दू में लिखेंगे, मैं कॉलेज जाने वाला हूँ। जब आप ऐसे अल्फाज वाला हूँ, वाली हूँ या वाला था, वाले थे, वाला होगा, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, तो फिर आप इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे, बी अबाउट टू। अब बी का मतलब ये होगा कि कोई भी फॉर्म ऑफ बी, इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शल बी का इस्तेमाल करेंगे आप। तो देखिए, जब सबसे पहले इसका ये होगा कि आपने सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या था, आई। आई हमारा सब्जेक्ट है। अब उसके बाद हमने ये पूरा एक्सप्रेशन है क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पे बी का मतलब ये होगा कि हमने सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी है। तो बी की फॉर्म, अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट है, वाला हूँ, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेजेंट की जो बी की फॉर्म्स होती हैं वो क्या है, इज, एम, आर होती है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम। अब देखें, फिर हमने क्या लिखना है, अबाउट। इनके एम की जो है बी की जगह पे आ गया, फिर हमने अबाउट टू, ठीक है, आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज, आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज। अब ये अबाउट टू जो है वो क्या है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो हमें वाला हूँ, वाली हूँ वगैरह के ट्रांसलेशन देता है। फिर देखिए इसी तरफ जो है ना कि हम बात करते हैं, अगर मैं कहूँ हम सब सुनाने लगे हैं। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि वाला हूं और लगा हूं में क्या फर्क है, दोनों सेम लगते हैं, बिल्कुल जो ना कि माइनर सा डिफरेंस इनके अंदर होता क्या है कि जब आप इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि लगा हूं, मैं सबक सुनाने लगा हूं, मैं सोने लगा हूं, मैं पढ़ने लगा हूं, तो या आप कहते हैं मैं कॉलेज जाने लगा हूं, मैं सबक याद करने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, तो इसमें एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, टाइम के। अगर टाइम स्पैन थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर आप वाला हूं के अल्फाज चूज करेंगे, और अगर आपके पास टाइम स्पैन कम है तो फिर आप लगा होगा जो ना कि स्टार लिखेंगे। देखिएगा, हम सबक सुनाने लगे हैं तो क्या होगा, वी, अपनी तरफ से हमने वी लिखा, और बी के साथ हमने बी की फॉर्म क्या लगानी है, प्रेजेंट की वजह से है तो प्रेजेंट आ गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर। और फिर वी आर गोइंग टू टेल द लेसन, वी आर गोइंग टू टेल द लेसन। अब यहाँ पे आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गोइंग टू का मतलब तो क्या होता है, जाना, लेकिन जब नेटिव्स होते हैं वो इसको एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, जब उनके पास बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी काम को जो बहुत कम टाइम के अंदर बयान करने वाले होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू या गोइंग टू को इस्तेमाल करके हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे होते हैं। इन दोनों के बाद, टू के बाद हम यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो अगला एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए, हम कहते हैं उस्ताद सबक पढ़ाने वाला है, तो क्या होगा, द टीचर, सब्जेक्ट आ गया द टीचर, और ये प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा उसके, द टीचर इज अबाउट टू टीच
द लेसन, द टीचर इज अबाउट टू टीच द लेसन। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, हम सैर करने वाले थे, हम सैर करने वाले थे, वी, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट है, था थे थी, आज तो पास्ट हो जाता है, वी वर अबाउट टू गो फॉर अ वॉक, वी वर अबाउट टू गो फॉर अ वॉक। तो क्या हुआ, हमारे पास जो वाला था, वाले थे, इस तरह के अल्फाज आएंगे तो वहां पे वाज वर के साथ हम क्या करेंगे, अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पहली फॉर्म, और जो बाकी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द वर्ब आएंगे। फिर देखें, इसमें मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। हम कहते हैं बच्चे क्रिकेट खेलने लगे थे, बच्चे क्रिकेट खेलने लगे थे। जी बेटा, यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रन, अब क्योंकि पास्ट के अंदर है ना तो फिर वाज वर आ जाएगा, चिल्ड्रन ज्यादा है, प्लूरल है, दोबारा आ गया, द चिल्ड्रन वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रन वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे गोइंग टू, बाज बचे क्या जाने के सेंस में इस्तेमाल सोच रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन है ये। जब आप कोई काम करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर बात करने लगते हैं तो फिर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये चीज़ दोनों समझ आई होंगी। फिर अब आपने क्या करना है, इनकी एक्सरसाइज जो होगी वो मैं अभी मैं आपको देता हूँ कि कौन कौन से सेंटेंसेस जो है वो आपने करके आने हैं। तो देखिएगा, ये 5 सेंटेंसेस हैं जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या मुझे इनबॉक्स में सेंड। उर्दू के ऐसे फ़िक़रात जिनमें हम किसी चीज़ के काम करने के दिल चाहना हो या जी चाहना हो, इस तरह के अल्फाज जब हम बोलते हैं तो इनको ट्रांसलेट करते हुए हम बहुत सी प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत सी गलतियाँ करते हैं। लिहाज़ा जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कौन-सा ऐसा फ्रेज़ हो जो आपकी इस ट्रांसलेशन को मज़ीद बेहतर कर सकता है, आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। तो याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, मेरा खाना खाने को जी चाह रहा है। मेरा खाना खाने को जी चाह रहा है। तो यहाँ देखें, काम जो है वो कंटिन्यूअस है। काम चाह रहा है, हम काम के कंटिन्यूअस होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें हम बात करेंगे, जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो ऐसा कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे जो कंटिन्यूअस टेंस का होता है, यानी कि इज एम आर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। मेरा खाने को जी चाह रहा है, तो आप लिखेंगे आई फील लाइक, आई फील लाइक टेकिंग मील। जी, तो क्या देखें, फील लाइक, जब आपके पास कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें आप किसी बात के काम करने के जी चाहने का जिक्र करते हैं या दिल करने का जिक्र करते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो फील लाइक का एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे, और फील लाइक के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फील लाइक होगा और आईएनजी का इस्तेमाल होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे कि हम यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट का होगा तो क्या करेंगे, पास्ट का होगा तो क्या करेंगे, फ्यूचर का होगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, आई फील लाइक टेकिंग मील, अब इसको जो ट्रांसलेट करते हैं तो मेरा खाना खाने को जी चाह रहा है, मेरा खाना खाने को दिल कर रहा है, ये प्रेजेंट का टेंस था। जब आप पास्ट की बात करेंगे तो इसी को ही आप क्या करेंगे, फेल्ट में चेंज कर देंगे। जैसे ही फेल्ट लाइक स्विमिंग इन द पूल, ही फेल्ट लाइक स्विमिंग इन द पूल, उसका तालाब में पूल के अंदर तैराकी करने को, तैरने को जी चाह रहा था। जब पास्ट की बात हुई तो हमने फेल्ट लाइक लिखा, और आईएनजी का असूल वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसी तरह जब फ्यूचर की बात होगी, जब आप फ्यूचर की बात करेंगे, हम कहते हैं दे विल फील लाइक अटेंडिंग सेमिनार
उनका सेमिनार अटेंड करने को जी चाह रहा होगा। तो फ्यूचर के वक़्त आप क्या करेंगे? विल, शैल का इस्तेमाल करके फ़ील लाइक लिखेंगे। तो प्रेज़ेंट की बात होगी तो आप क्या करेंगे? सिर्फ़ फ़ील लाइक लिखेंगे, या अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है या सिंगुलर नाउन है तो आप फ़ील्स कर देंगे। ही फ़ील्स लाइक टेकिंग मील, आई फ़ील लाइक टेकिंग मील। जब आप पास्ट की बात कर रहे होंगे तो फेल्ट लाइक लिखेंगे, और जब आप फ्यूचर की बात कर रहे होंगे तो विल, फ़ील लाइक और साथ में आईएनजी। तो इसका स्ट्रक्चर यही होगा कि आप क्या करेंगे? फ़ील लाइक लिखेंगे और साथ में आप क्या लिखेंगे? जेरंड, यानी कि आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है? इस तरह जब आप नेगेटिव बना रहे होंगे, इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे, तो मुतलका जो टेंस होगा, जैसे ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें डज या डू का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। उसी तरह ही हम इसको करेंगे। जैसे मेरा खाना खाने को जी नहीं चाह रहा, आई डू नॉट फील लाइक टेकिंग मील। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे होंगे तो डू आई फील लाइक हो जाएगा। इस तरह पास्ट की बात करेंगे, उसने उसका तैरने को जी नहीं चाह रहा था, ही डिड नॉट फील लाइक स्विमिंग। अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे होंगे तो डिड ही फील लाइक स्विमिंग इन द पूल। इस तरह जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, दे फील नॉट फील लाइक अटेंडिंग। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे होंगे, विल दे फील लाइक अटेंडिंग। तो ये है तरीका जो हम क्या करते हैं, नेटिव्स की तरह ट्रांसलेट करने की। माजी के ऐसी बातें जो हम रूटीन से दोहराते हैं, जिनमें हम किसी काम के करने को बताते थे कि ये हमारी आदत हुआ करती थी, ये हम किया करते थे, ऐसे हम जाते थे, ये पढ़ते थे, पढ़ा करते थे। ऐसे फ़िक्रात को हम पास्ट कस्टम्स से मंसूब करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश के अंदर आम तौर पे हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। लेकिन उसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा आज एक्सप्रेशन सीखेंगे, जो कि है यूज्ड टू का इस्तेमाल। इसमें हम ऐसी बातें करेंगे जिसमें हम माज़ी के पास जो कस्टम्स हैं, माज़ी की जो बातें हैं, उनको जो रिपीट करते थे, उनको हम बयान करने का तरीका सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है, उसमें देखें, हम मेहनत किया करते थे। अब इसका मतलब है कि जब बात हो रही है तो माज़ी की किसी काम की हो रही है कि जब भी वो कोई काम करते थे उसको मेहनत के अंदाज में करते थे। तो उनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हम क्या सीखेंगे कि पहले सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे जो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है वो उसके मुताबिक ही चलेगा। तो इस फार्मूले के तहत आपने इनको कंप्लीट करना है। देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होंगे वो यूज्ड टू के साथ होंगे, जो नेगेटिव होंगे उनको साथ डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला फार्मूला यहाँ पे चलेगा। फिर जो इंट्रोगेटिव होंगे उनमें हम डिड वगैरह को स्टार्ट में ला के सब्जेक्ट के बाद पहले फिर हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, हम मेहनत किया करते थे। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा? वी, हम। हम अब क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, मेहनत किया करते थे, तो हमने सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? सिंपली यूज्ड टू का इस्तेमाल कर देना है। वी यूज्ड टू क्या करते थे? मेहनत, वर्क। वी यूज्ड टू वर्क हार्ड। हम मेहनत किया करते थे, हम मेहनत करते थे। यू भी सब्जेक्ट हो गया, यूज टू हमने एक्सप्रेशन का ले लिया, और आगे वर्क फॉर्म ऑफ वर्ब है पहली, और हार्ड मेहनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? वो देर से आया करते थे। वो देर से आया करते थे। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा है? कौन आया करते थे? दे। और हमने एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखना है? यूज्ड टू। और उसके बाद आने की इंग्लिश हम लिखेंगे कम। दे यूज टू कम लेट। दे यूज्ड टू कम लेट। यू दे सब्जेक्ट है, यूज टू हमने एक्सप्रेशन में से ले लिया, कम वर्ब की पहली फॉर्म है, और आगे जो उसका है जी। आगे देखिए, क्या हमारे उस्ताद मश्क हल किया करते थे? अब इसमें जो बात की जा रही है वो इंट्रोगेटिव है, इनके सवाल पूछा जा रहा है, क्या हमारे उस्ताद ऐसा करते थे? तो हमने क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव होंगे उनको हमने डिड से स्टार्ट करना है। तो देखिएगा, डिड, और आगे हमारा क्या है? हमारे उस्ताद। जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे उस्ताद, डिड आवर टीचर, हमारे उस्ताद, आवर टीचर। अब यहाँ पे हमने डिड का इस्तेमाल किया है, तो आगे हम क्या करेंगे? यूज टू लिखेंगे पहली फॉर्म का
इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिड के साथ हम पहली फॉर्म लगाते हैं। डिड आवर टीचर यूज टू, और क्या है, क्या हल करते थे, सॉल्व करते थे, यूज टू सॉल्व, ठीक है, द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा हम उसको उसी तरह लेके चलेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, डिड का इस्तेमाल किया, फिर हमने यूज टू नहीं लगाया, यूज टू क्योंकि डिड के साथ हम पहली फॉर्म लगा रहे हैं, फिर आगे टू के बाद सॉल्व, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आगे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो हमने लिखा है। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चे एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे। ये जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम डिड के साथ नोट लगा के लिखेंगे। बच्चे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन डिड नॉट, अब क्योंकि नेगेटिव है ना तो हम उसको सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लिखा है, डिड नॉट, द चिल्ड्रन डिड नॉट, और यहां पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे, डिड नॉट यूज टू हेल्प, हेल्प, अब एक दूसरे की, वन एंड अदर, द चिल्ड्रन डिड नॉट यूज टू हेल्प वन एंड अदर, वन एंड अदर क्योंकि स्टूडेंट्स की, बच्चों की तादाद का हमें आइडिया नहीं है, इसलिए वन एंड अदर आएगा। अगर दो हों तो फिर हम ईच अदर लगाते, द चिल्ड्रन डिड नॉट यूज टू हेल्प वन एंड अदर। ओके, आगे देखें, जो लास्ट वाला सेंटेंस है, नायला अम्मी का हाथ बटाया करती थी, यानी कि नायला जो थी वो अपनी वालदा के साथ घर के काम काज में उसकी हेल्प करती थी। तो सब्जेक्ट हमारा नायला है, नायला काम करती थी ना, नायला यूज्ड टू, अब क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की कोई बात नहीं हो रही, सिंपल है, लिहाजा हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, हाथ बटाना होता है लेंड अ हैंड, तो हम यूज टू लेंड, आगे किसका हाथ बटाती थी, मदर का, माँ का, लेंड मदर अ हैंड। इस तरह से हमारा जो ये सेंटेंस है वो भी कंप्लीट होगा। तो देखिए क्या है कि हमने यूज टू का इस्तेमाल सीखा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर यूज टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी वर्ब के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आएगा, फिर यूज टू लगा के हमने आगे फॉर्म वर्ब लगाना है। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो डिड स्टार्ट में आके सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब यूज टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सॉरी वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह देखेंगे। ये तो था हमारा कि हमने क्या यूज टू का इस्तेमाल कैसे सीखा है। अब आपने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो ये मैंने सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं उनको बता देता हूँ। हम बारिश में नहाया करते थे, हम बारिश में नहाया करते थे, इसको आपने ट्रांसलेट करके बताना है। मैं उसके साथ नहीं जाया करता था, सेकंड सेंटेंस है, मैं उसके साथ नहीं जाया करता था। थर्ड सेंटेंस है, अम्मी खाना बनाया करती थी। चौथा है, मैं देर तक जागा करता था। पांचवा है, क्या तालिब इल्म वक्त जाया किया करते थे। और लास्ट पे है, हम अकेले कॉलेज जाया करते थे। तो ये जी तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पास्ट कस्टम्स यूज्ड टू के हवाले से बात की थी। उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको समझ भी आई होगी कि किस तरह यूज्ड टू को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से डिस्कस करना है, उसको किस तरह यूज करना है ये सीखा था। फिर हमने अभी जो देखना है उसमें हमने पास्ट कस्टम्स के ही आगे जो एक्सटेंशन है कि यूज टू के साथ जब हम कोई बी की फॉर्म अटैच कर देते हैं, बी का मतलब कोई इज, एम, आर, वाज, वर जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसका मीनिंग क्या होगा, ये वीडियो इस पर बहस करेगी। तो देखिएगा, जब हम ऐसे सेंटेंस बोले जैसे मुझे अच्छा काम करने की आदत है, हमें पढ़ने की आदत थी, हम हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की आदत थी, ऐसे सेंटेंसेस को जब आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो फिर आप यूज टू के साथ बी की कोई फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, टेंस के अकॉर्डिंग, अगर प्रेजेंट का टेंस होगा तो फिर आप इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट का कोई टेंस होगा तो फिर आप वाज, वर का इस्तेमाल करके यूज टू लिखेंगे और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, उसे सच बोलने की आदत है, उसे सच बोलने की आदत है, तो इसमें सब्जेक्ट देखें क्या है, उसे,
किसको सच बोलने की आदत है? उसे। तो उसे हम क्या कहेंगे? ही। और साथ में हमने बी की फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट के टेंस को है ज़ाहिर कर रहा है, प्रेजेंट को पास्ट को ज़ाहिर करने के लिए था, थे, थी होगा, तो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, लिहाजा इज एम आर में से कोई एक, तो ही के साथ इज आएगा, साथ में ही इज यूज्ड टू। और सच बोलना क्या होता है? टेल अ लाई, तो टेल की साथ हमने क्या करना है? सॉरी, स्पीक लिखेंगे हम, स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक आएगा पहला, तो स्पीक के साथ आई एन जी, स्पीकिंग द ट्रूथ। जी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही इज यूज टू स्पीकिंग द ट्रूथ, उसे सच बोलने की आदत है, हमें वर्जिश करने की आदत है। दूसरा जो सेंटेंस है, अब ये भी क्योंकि प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, आदत है, प्रेजेंट के टेंस को है, तो हम किन को आदत है? हमें, हमको, तो इसके साथ क्या आएगा? वी आर यूज्ड टू। हाँ जी, वर्जिश करना क्या होता है? एक्सरसाइज, तो हम इसको हम लिख देंगे एक्सरसाइजिंग। वी आर यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग। अगर हम उसको टेक से लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर यूज्ड टू टेकिंग एक्सरसाइज, ऐसे भी ठीक है, जैसे आप मर्जी कर लें। फिर आगे है तीसरा जो सेंटेंस है, अब्बू को डांटने की आदत नहीं है। ये भी क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है, लिहाजा हम उसको यही करेंगे, फादर, अब्बू को फादर, फादर, अब प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा उसके साथ, फादर इज, और ये नॉट नेगेटिव है, इज नॉट यूज्ड टू। हाँ जी, डांटना क्या होता है? रिब्यूक, तो रिब्यूकिंग हो जाएगा या एडमोनिशिंग हो जाएगा, जो भी लिखना चाह रहे हैं। फादर इज नॉट यूज्ड टू रिब्यूकिंग, एडमोनिशिंग वगैरह वगैरह। रेकनिंग भी आ सकता है। क्या अली को पैदल चलने की आदत थी? अब यहाँ एक तो ये इंट्रोगेटिव है, दूसरा पास्ट का है, तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? वाज या वर की बात करेंगे, वाज या वर, और जो सब्जेक्ट है अली है, तो अली के साथ हम वाज लगाएंगे, वाज अली, और यूज्ड टू वॉक, पैदल चलना होता है, वॉक, वॉकिंग हो जाएगा, ऑन फुट, वॉकिंग ऑन फीट या वॉकिंग ऑन फुट, जो भी आप लिखें, ठीक है। वाज अली यूज टू वॉकिंग ऑन फुट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद उन्हें बेवकूफ बनाने की आदत थी, उन्हें बेवकूफ बनाने की आदत थी, किनको आदत थी? दे वर, देख से दोबारा आएगा ना क्योंकि पास्ट है, दे वर यूज्ड टू, बेवकूफ बनाना क्या होता है? बी फूल, तो बी फूल की साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? बी फूलिंग। दे वर यूज्ड टू बी फूलिंग। फिर देखिए लास्ट पे है, उसे बचपन में कहानियां सुनने की आदत थी। ये भी क्योंकि पास्ट का टेंस है, इसलिए हम वाज में से कोई लगाएंगे, उसे, ही वाज यूज्ड टू, और सुनना क्या होता है? लिसन, ही वाज यूज्ड टू लिसनिंग टू द स्टोरीज इन द चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड लिख लें, इन हिज चाइल्डहुड। जी, ही वॉज यूज टू लिसनिंग टू द स्टोरीज इन हिज चाइल्डहुड। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि जो यूज टू होता है उसके साथ बी लगाएंगे तो उसका मीनिंग जो होता है वो आदत की सेंस में चेंज हो जाता है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, ही इज यूज टू स्पीकिंग, ही इज यूज टू टेलिंग अ लाई, इस तरह के अल्फाज जब बोलेंगे तो फिर हम आदत की बात कर रहे होते हैं। खाली जब यूज टू बात करते हैं तो हम पास के किसी रूटीन की बात करते हैं, लेकिन जब हम इज एम आर वाज वर के साथ यूज टू लगाएंगे तो उसके साथ पहले बात तो ये कि आईएनजी आएगा, और साथ में उसका मीनिंग जो होगा वो हैबिट की सेंस डेवलप करेगा। ठीक है, ये सीखा हमने। फिर अभी जो एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है वो कौन सी है? हमें अखबार पढ़ने की आदत है, हमें अखबार पढ़ने की आदत है, उसे वक्त ज़ाया करने की आदत नहीं थी। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप जानते हैं कि इज एम आर के साथ है क्या करेंगे? है नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर हम सब्जेक्ट से पहले इज एम आर वाज वर शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले तो फिर वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसे देखें, बहुत से लोगों को शहरों में रहने की आदत है, ये आपने सॉल्व करना है। अम्मी को आराम करने की आदत नहीं है। क्या दुकानदार को कम तोलने की आदत थी, और एंड पे लोगों को बातें बनाने की आदत है। ये तमाम जो एक्सरसाइज है ये आपने सॉल्व भी करनी है। कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने इसके बारे में रिस्पॉन्ड भी करना है, मुझे कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।